हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक की जो कि है आईटी सेक्टर से। उस स्टॉक का नाम है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक ये स्टॉक एक हाई बीटा स्टॉक है और ये स्टॉक बाकी आईटी निफ्टी इंडेक्स से ज़्यादा चाल चलता है और वैसे ही इसके रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर तो हम एचसीएल टेक का रिव्यू करेंगे अगले एक महीने के टारगेट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एचसीएल टेक का करंट प्राइस 860 रुपीज़ चल रहा है। एचसीएल टेक के इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है। इसने एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिए है। इसका डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है और अभी ये बहुत ही अच्छे लेवल है एचसीएल टेक में एंट्री लेने के लिए। अगर मैं एक साल के ऊपर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि एचसीएल टेक ने 58.59% के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अगर हम एचसीएल टेक के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एचसीएल टेक के जो रेवेन्यू है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। उसके साथ ही जो उसका प्रॉफिट है ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर ये अभी कंप्लीट री रेटिंग में है और इस स्टॉक के वैल्यूएशंस और भी बढ़ने वाले हैं इन द फ्यूचर। अगर मैं इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि एचसीएल टेक का करंट पी 21.10 चल रहा है, जो कि उसके लिस्टेड जो अदर पीयर्स है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो इससे कम है। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हैं विप्रो छोड़ के बाकी दोनों कंपनियों से बहुत कम चल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड भी 1.16% है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। एचसीएल टेक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एचसीएल टेक का रेवेन्यू ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। एचसीएल टेक के जो एबिटा मार्जिन्स है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो नेट इनकम है वो भी 11,057 करोड़ रुपए है। इसका अर्निंग पर शेयर भी 40.75 अभी चल रहा है और इसका डिविडेंड पे आउट भी बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा बेट है इन्वेस्ट करने के लिए फंडामेंटली। अगर मैं इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एचसीएल टेक में प्रमोटर की होल्डिंग 60.33% है, म्यूचुअल फंड की नियर अबाउट 6% होल्डिंग है, डीआईएस की 10% होल्डिंग है और एफआईआईएस की 25.62% होल्डिंग है। तो होल्डिंग के मामले भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक का करंट ट्रेंड ये आज के दिन ही चेंज हुआ है और ये अभी अपने रिसेंट डाउन टर्न में शुरू है। अभी तक ये स्टॉक एक बुल रन में चल रहा था। यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल दिख रही है। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हो और 800 के लेवल दिखाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी हमें इस स्टॉक को खरीदने के लिए। अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये उसके और हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने हमेशा अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है। यहाँ से इसने एक छोटा सा अलग ट्रेंड लाइन शुरू हुआ है जो कि पुराने वाले ट्रेंड लाइन से ऊपर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आज के दिन भी इस स्टॉक का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी ये स्टॉक और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर मैं एचसीएल टेक के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ और जानने की कोशिश करूँ कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है तो आप देख सकते हैं 905 रुपीज़ ये इसके रिसेंट ऑल टाइम हाई है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होता है कि जैसे हमने ट्रेंड लाइन में भी देखा कि 800 के लेवल तक ये स्टॉक रिट्रेस हो सकता है और फिबोनाची पे भी 787 नियर अबाउट 800 का लेवल ही हमें नजर आ रहा है। तो 800 के लेवल पे अगर ये स्टॉक आता है तो इसको खरीदने की चेष्टा कीजिएगा। अगर मैं हमारी जो फेमस इंडिकेटर है इसके ऊपर एचसीएल टेक का चार्ट ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि करंटली ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग जोन में है आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर और एमएसीडी के ऊपर भी हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ही नज़र आ रहा है और इसका प्राइस भी बढ़ते ही जा रहा है। वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा है इसके एवरेज वॉल्यूम से ऊपर। तो ये स्टॉक अभी अपने मस्ट बाय जोन में है और ये स्टॉक आपको यहाँ से भी बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है। मेरे पर्सनल टारगेट्स भी इस स्टॉक के लिए 1100 रुपए के हैं इन नियर फ्यूचर। अगर मैं निफ्टी के साथ एचसीएल टेक का कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के साथ इसका बहुत ही अच्छा कोरिलेशन था, लेकिन अभी हाल ही में निफ्टी के साथ इस स्टॉक का कोई कोरिलेशन नहीं है। स्टॉक ये निफ्टी के साथ कभी कभी बहुत ही अच्छे कोरिलेशन में रहते हैं और कभी कभी किसी न्यूज़ के या फिर रिग रेटिंग के या फिर किसी अच्छे अर्निंग के बेसिस पे इनका कोरिलेशन कम हो जाता है।
तो अभी ये स्टॉक निफ्टी के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है और ये स्टॉक निफ्टी ऊपर जाए या नीचे, ये स्टॉक अपनी ही चाल चलेगा। अगर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर इस स्टॉक को देखूं तो आप देख सकते हैं कि 900 के प्राइस रेंज के ऊपर 23,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं कॉल साइड में, और नीचे के साइड में नियर अबाउट 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 800 के प्राइस के ऊपर। और चेंज इन ओआई भी आप देख सकते हैं कि 900 के प्राइस रेंज के ऊपर 3,82,000 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हुए हैं, लेकिन इसका जो कॉल साइड का प्रीमियम है ये कम हो रहा है। मतलब ये स्टॉक के लिए 900 का लेवल पार करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। अगर मैं 800 के लेवल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हुए हैं और इसका जो प्रीमियम है पुट साइड का ये भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक हमें नियर फ्यूचर में 800 का लेवल दिखाए, जो कि हमें ट्रेंड लाइन और फिबोनाची के ऊपर भी साफ नजर आ रहा है। अगर मैं HCL टेक के स्टॉक के ऊपर बॉलिंजर बैंड को ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं काफी लंबे समय से ये स्टॉक बॉलिंजर बैंड के अपर साइड में ही टच कर रहा था और आज का रिट्रेसमेंट इसको नीचे लेके आया है। हो सकता है कि ये अपना 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 832 के ऊपर है इसको टच करे इन नियर फ्यूचर, तो एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमें इस स्टॉक को खरीदने के लिए। अगर मैं HCL टेक के चार्ट के ऊपर 20 डेज, 50 डेज, 200 डेज जो हमारे फेवरेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इनको ड्रॉ करूं तो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये ब्लू कलर के लाइन में है, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये रेड कलर के लाइन में है और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये ग्रीन कलर के लाइन में। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक का करंट प्राइस ये अपने सारे ही मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। और अगर आप केयरफुली देखें तो 20 डेज के मूविंग एवरेज जो है इसके लेवल पे ये स्टॉक काफी बार सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ पे इसने लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है। तो हो सकता है, और आज का भी करंट प्राइस आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने नियर अबाउट अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास आके सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि 830 के लेवल के आसपास ये स्टॉक एक सपोर्ट ले और यहाँ से ये अपना अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ, जो कि है स्टॉकेस्टिक RSI। आप देख सकते हैं कि स्टॉकेस्टिक RSI के ऊपर ये स्टॉक अपने अपर रेंज को टच करके नीचे आना है। तो हो सकता है कि करंट जो प्राइस है 863 रुपए का, हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से रिट्रेस होकर 830, 820 के प्राइस के आसपास आए या 800 के आसपास आए। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक को खरीदने के लिए। तो इस स्टॉक को खरीदने की आप चेष्टा कीजिएगा। अगर मैं मनी कंट्रोल के ऊपर इस स्टॉक को देखूं तो डेली के ऊपर भी ये वेरी बुलिश है, वीकली के ऊपर भी ये वेरी बुलिश है और मंथली के ऊपर भी ये वेरी बुलिश है। और आप यहाँ से इसके पिवोट पॉइंट देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट सजेशन वीकली के ऊपर देखें तो 700 के रुपए के आसपास आता है। अगर मैं एक वीक की बात करूँ, मतलब इस वीक की, तो 820 या 825 के आसपास इसका एक सपोर्ट आता है। और बाकी हमारे इंडिकेटर है वो भी हमें 800, 820 के लेवल बता रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 800, 820 का लेवल इस स्टॉक को खरीदने के लिए। तो ये रहा हमारा HCL टेक का एनालिसिस। अगर आप मेरी सलाह माने तो HCL टेक को 800, 820 के आसपास खरीदने की चेष्टा कीजिए। थोड़ा सा पैसा बचा के रखिए ताकि अगर किसी बैड न्यूज़ के कारण ये स्टॉक रिट्रेस हो और 700 के लेवल भी टेस्ट करे तो आपके पास इस स्टॉक को थोड़ा सा और खरीदने के लिए पैसा हो। तो ये रहा हमारा HCL टेक का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इसी तरह से मुझसे किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट आप जिस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कराना चाहते हैं उसका नाम लिखिए ताकि मैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।